रेस्ट करते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं उससे। अब हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। तो देखिए, कई लोगों को ये लगता है कि इसके अंदर करियर नहीं है, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर इतने करियर आते हैं जिससे कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को बरकरार रख सकें। तो हम बात कर लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। तो करियर अपॉर्चुनिटीज फिजिकल एजुकेशन में, फिजिकल एजुकेशन एंड अप्लाइड एरिया, किन किन एरियाज पे अप्लाइड होता है। वैसे तो फिजिकल एजुकेशन हर सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कल्चर, बिहेवियर रिलेटेड टू बॉडी एंड होलसम डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग और कोचिंग के लिए। टीचिंग और कोचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ नॉलेज एंड आई विल टीच यू एंड आई विल टीच अदर्स। कोचिंग की अगर हम बात करते हैं तो कोचिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, चाहे वो एक ग्रेड 12 पास करने के बाद अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं एक कोचिंग के लिए, बिहाफ ऑफ आपके पास एक नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिकॉज यू हैव अ नॉलेज लेवल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि इस डिस्प्ले के साथ साथ एक बोर्ड, राइटिंग बोर्ड मैं अपने साथ रखूं, ताकि उस पर मैं ड्रॉ करके आपको दिखा सकूं कि क्या क्या चीज़ें होती है। क्योंकि नेक्स्ट जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग उसमें आगे चल के स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसमें राइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप सो बेटर देन बेटर। ठीक है, तो जब तुम्हारे भाई ने इतना अच्छा सेटअप कर रखा है तो और अच्छा करने के लिए तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता है तुम्हारा भाई, तो उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। हेल्थ एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड करियर्स, खाली नाम पढ़ के ही आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ है। पहला है फिजिकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर। ठीक है, जिम गए हो कभी? सॉरी, तुम्हारी वजह से फिर दोबारा से मार कर गिर रहा था, कोई बात नहीं। जिम गए हो कभी? जिम के अंदर ट्रेनर्स देखें जो पर्टिकुलरली आप लोगों का साथ देते हैं आपकी बॉडी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो उन्हें ही फिजिकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है डाइटिशियन। नेक्स्ट है डाइटिशियन। कुछ लोग, अगर मैं बात करूं, जिन लोगों ने एमपीएड पढ़ रहे हैं, एमपीएड के अंदर हैं या बीपीएड कर रखी है, तो न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशन का एक कोर्स होता है, या अलग से भी काफ़ी सारे जो हमारे NIS हैं, ठीक है, या अदर यूनिवर्सिटीज़ भी, इवन आजकल तो जो कॉलेजेस हैं वो भी अपने कुछ शॉर्ट कोर्सेज निकाल चुके हैं, वीकली कोर्सेज, ठीक है, निकाल चुके हैं। तो उसमें एक डाइटिशियन का कोर्स होता है जिससे आप एक अच्छे डाइटिशियन या न्यूट्रिशन बन सकते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजिशियन, बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू मेडिकल। ठीक है, तो जो लोग मेरे साइंस बैकग्राउंड से हैं, स्पेशली मेडिकल फील्ड से हैं, वो लोग भी फिजिकल एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हैं और एक स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजिशियन का कोर्स करके वो लोग भी, अगर मैं बात करूं या मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर 2023 में ही मैं खुद काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं साई के, वहाँ जा चुका हूँ। ठीक है, काफ़ी सारी लैब्स हैं, स्पोर्ट्स लैब्स हैं। ठीक है, इवन मेडिकल लैब्स जो होती हैं वो, ठीक है, साइकोलॉजिकल लैब, ठीक है, काफ़ी सारी लैब्स होती हैं। ठीक है, तो मैं क्या ही बताऊँ उस चीज़ को, वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट वीडियो कभी आपसे लाइव इंटरेक्ट जब मैं सबसे करूँगा तो मैं उसके बारे में आपको लोगों को बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है और इस टाइम 2 बज चुके हैं,
तो कोशिश करते हैं इस वीडियो को जल्दी सम अप करने की। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कभी आप लोग स्कूल में अगर पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आप लोगों को बताया जाता होगा कि मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, जैसे कॉलेज मैनेजमेंट जिसमें फैकल्टीज़ आती हैं, वैसे ही आता है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन जिससे रिलेटेड है फाइलिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, फेडरेशंस, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशंस, ये सब में एक अच्छा करियर और एक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में आप लोग एनरोल कर सकते हैं उसके अंदर। जिसमें आप एक CEO या चेयरमैन, इवन अगर मैं बात करूं तो जनरल ऑफ बॉडी, ठीक है, ये सब आप बन सकते हैं। मैनेजर, स्पोर्ट्स ऑफिसर, स्टाफ सेक्रेटरी, ठीक है, ऑफिस सेक्रेटरी, ये सब चीज़ें। परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर, परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर से आप अगर देखें, मैं वैसे बता देता हूँ आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर। तो अगर मैं यहाँ इतना सारा ना पढ़ा के आपको कुछ एक अंडर मार्क करवाऊँ तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल एंड टीम ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्सेप्ट है, पे रोल पे रखते हैं वो आप लोगों को, जिसके अंदर स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है स्पोर्ट्स ऑफिशियल के लिए, जैसे रेफरी हो गए, एम्पायर्स हो गए, जजेस हो गए। हर गेम के अंदर जजेस और एम्पायर्स की ज़रूरत होती है, वो आपके परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिक हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, वांट टू प्रोफेशनली परफॉर्म टू अ फ्यू सक्सेस अर्निंग लिविंग द ड्रीम्स लाइक ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, ये सब परफॉर्मेंस रिलेटेड। एक प्लेयर के साथ साथ वो लोग एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ एक अच्छे ब्रांड एम्बेसडर्स, ये सब चीज़ें। इवन वो रेफरी जजेस भी अपने अपने सेक्टर में रह चुके हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन रिलेटेड करियर। कम्युनिकेशन रिलेटेड करियर से पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, देखिए कई चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को आप लोगों को पता भी नहीं होता और वो चीज़ें रियलिटी में होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ तो स्पोर्ट्स के अंदर आप लोग स्पोर्ट्स राइटर्स बन सकते हैं, स्पोर्ट्स एडिटर्स बन सकते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ एडिटर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स पब्लिशर बन सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स राइटर जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, जर्नल्स लिखते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स पब्लिशर्स होते हैं जैसे कि चीफ एडिटर्स होते हैं जो टेक्स्ट बुक लिखते हैं, कोचिंग रूल्स बुक लिखते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट इन फिजिकल एजुकेशन फील्ड। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी अगर आप देखें, न्यूज़पेपर अगर आप खोलेंगे तो डेली कहीं ना कहीं आपको हर इंटरनेशनल नेशनल मैचेस की फ़ोटोज़ दिखेगी। वो भी एक अच्छा करियर है आप लोगों के लिए, एक बेटर अपॉर्चुनिटी है अर्निंग के लिए। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन, टीवी एंड रेडियो रिपोर्टिंग या टीवी रिपोर्टर्स, ठीक है। एक बेटर अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ताकि आप लोग स्पोर्ट्स की न्यूज़ टेलीकास्ट करते रहें, चाहे वो आपका खुद का चैनल क्यों ना हो यूट्यूब पे, बट ऑथेंटिक होना चाहिए, फेक नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे सेल्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड करियर। तो सेल्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड करियर से हम देख लें तो दिस प्रोफेशनली इंक्लूडेड स्पोर्ट्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एंड स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है, जो लोग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, वो लोग कौन होते हैं? मैनेजमेंट रिलेटेड करियर से रिलेट होते हैं, जिसमें कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मटेरियल सेल्स करते हैं, एबिलिटीज। अगर हम बात करें इवेंट्स कराने की, IPL देखा है, ठीक है, इससे बेटर तो कोई है ही नहीं। फीफा देखा है, उससे बेटर एग्जाम्पल कोई नहीं है। काफ़ी सारे गेम्स मैं आपको बता दूंगा, इवन
ओलंपिक देखा है? ओलंपिक तो सबने ही देखा होगा। ओलंपिक जो इवेंट मैनेज करते हैं इवन, तो वो भी मैनेजमेंट रिलेटेड करियर वो चूज करते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को लेके अलग से ही एक इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट सभी हैं, ठीक है, जो ये कोर्सेज कराते हैं।